नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। भरत तिवारी एनकाउंटर पर सरकार का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। सीएम सम्राट ने दिलाया निष्पक्ष जांच का भरोसा। भरत तिवारी एनकाउंटर पर गरजे नेता प्रतिपक्ष, बोले फर्जी मुठभेड़ हुई है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मांगे माफी। शिक्षा मंत्री का ऑनलाइन नई ट्रांसफर नीति के साथ सख्त निगरानी, स्कूल समय से बाहर निकलने पर कटेगी हाजिरी। इंडिया गठबंधन पर भड़के पप्पू यादव, बोले तेजस्वी को अब अलग राह चुन लेनी चाहिए। दीपक प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, बोले उपेंद्र कुशवाहा जिसे नोटिस मिला है वही जवाब देगा। खान सर को कोर्ट से फिर मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगा रोक बरकरार और 25 जून को होगी अगली सुनवाई। भरत तिवारी एनकाउंटर पर अश्विनी चौबे ने उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग। आरजेडी पर भी भड़के कांग्रेस अध्यक्ष, बोले गठबंधन में आत्ममंथन की है जरूरत। औरंगाबाद में सड़क हादसे में मातम, 2 परिवारों के चिराग बुझे, 2 अन्य जिंदगी और मौत से झूल रहे। बिहार में 18 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई भरत तिवारी पुलिस मुठभेड़ को लेकर बिहार में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना का विरोध करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की पारदर्शी और निष्पक्ष पड़ताल सुनिश्चित करना है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और लोगों का विश्वास बना रहे। सरकार के इस फैसले को मामले में उठ रहे सवालों के बीच महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और अब सभी की नजरें न्यायिक जांच की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि भरत तिवारी का एनकाउंटर फर्जी था और पूरे मामले की उच्च स्तरीय, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि घटना में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भरत तिवारी के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस मामले में माफी मांगने की भी मांग की है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार कई सवालों का जवाब देने से बच रही है, जबकि जनता सच जानना चाहती है। बिहार में शिक्षकों के नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति जल्द लागू होने वाली है, जिसके तहत उन्हें अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार गृह जिले में पदस्थापित किया जाएगा और इसका अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों की समस्याओं को कम करना है, लेकिन इसके साथ बच्चों की पढ़ाई से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि फिलहाल रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है और जरूरत के अनुसार शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल में उपस्थित और पढ़ाई को लेकर सख्त निगरानी रहेगी तथा शिक्षकों को विद्यालय अवधि के दौरान बिना अनुमति स्कूल परिसर से बाहर जाने की छूट नहीं दी जाएगी। मंत्री ने कहा, यदि कोई शिक्षक स्कूल से बाहर जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी हाजिरी भी काटी जाएगी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर विपक्ष, इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब तेजस्वी यादव को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव में संघर्ष की राजनीति की कमी है और वे न तो जेल जाएंगे और न ही सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरह आंदोलनकारी नेतृत्व अब दिखाई नहीं देती है और नई पीढ़ी में उस तरह की राजनीति संघर्ष करने की क्षमता भी नहीं नजर आती है। पप्पू यादव के इस बयान को बिहार की विपक्षी राजनीति पर बड़ा हमला माना जा रहा है।
राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश बिहार सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिले नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसे नोटिस दिया गया है वही इसका जवाब देगा और सरकार भी अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट करेगी। वहीं भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर उन्होंने कहा कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी यह पुलिस ही बेहतर बता सकती है, लेकिन यदि लोगों के मन में इसको लेकर किसी तरह की शंका या सवाल है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना, हर पहलू को स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने बेगूसराय की हालिया घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को और अधिक सख्ती से काम करने की जरूरत है। पटना के मुसल्लापुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून को हुए हंगामे और फायरिंग मामले में फैजन खान उर्फ खान सर को एक बार फिर से अदालत से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 जून को तय की है। अदालत ने खान सर के 3 स्टाफ को भी गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है। वहीं फायरिंग मामले में आरोपित दोनों सुरक्षा गार्ड 25 जून तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। उनकी जमानत याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की है, जबकि पूरे मामले को लेकर अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। इस बीच अदालत के आदेश के बाद खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली है। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने घटना को दुखद और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला बताते हुए मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अश्विनी चौबे ने कहा कि यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था, जैसा कि कुछ वीडियो में दावा किया जा रहा है, तो मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए गहन जांच जरूरी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मामले का संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर खटपट खुलकर सामने आने लगी है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए गठबंधन की राजनीति कैरम बोर्ड के खेल की तरह होती है ऐसा बताया है, जहां सहयोगी दल एक दूसरे पर स्ट्राइक भी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लगातार दूसरे दलों के विधायकों को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है, जिससे गठबंधन की मजबूती प्रभावित हो रही है। राजेश राम ने कहा कि गठबंधन के साथियों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें साथ लेकर चलना नहीं आता है। उन्होंने बिना नाम लिए राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया पोस्ट और उनके रवैये पर भी नाराजगी जताई है। औरंगाबाद के रफीगंज गोह मुख्य मार्ग पर हाम मोड़ के समीप शनिवार सुबह पिकअप वाहन और मुर्गी लदे टेम्पो के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार गाय लेकर जा रही पिकअप की सामने से आ रहे टेम्पो में सीधी भिड़ंत हुई, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में मोहम्मद अजीज और मोहम्मद दिलनवाज खान उर्फ भोला की मौत हो गई, जबकि मोहम्मद अदनान और पिंटू कुमार घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। बिहार में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है और मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 18 जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई और खगड़िया समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और झमाझम बारिश होने की संभावना भी है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और मेघ गर्जन के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण सीमावर्ती जिलों की नदियां और जलस्तर बढ़ने भी लगी है, जिससे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में अभी भी भीषण गर्मी और उमस बनी हुई है।